राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव जी, आप सभी जानते हैं भगवान शिव कौन है। भोलेनाथ शंकर जी कौन है? वह परम पिता परमात्मा, हम सब उनकी पूजा करते हैं और वो भोले शंकर हैं। हम सभी के लिए जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और हम सभी की मुरादें जल्दी ही पूरी करते हैं। आज हम बात करते हैं भगवान शिव नृत्य कब करते हैं, भगवान जी कब नाचते हैं। भगवान जी जब दुखी होते हैं या क्रोधित होते हैं तब नाचते हैं, या वह अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तब नाचते हैं। भगवान जी जब डमरू बजाकर नाचते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। जब वह पार्वती जी के साथ खुश होते हैं और डमरू बजाते हैं तो वह प्रसन्नचित्त होते हैं और वह पार्वती जी के साथ झूम झूम कर नाचते हैं, जैसे मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो और पूरी सृष्टि इससे संचार करती है और पूरी सृष्टि में उस समय रंग भर जाता है। कैसे? जैसे जब शिव शंकर जी प्रसन्न होंगे, माँ पार्वती प्रसन्न होगी, तब वो नृत्य करेंगे। आप सभी जानते हैं माँ पार्वती जो है वो प्रकृति की देवी है, जो प्रकृति में रचना करने वाली माँ पार्वती है, और शिव भगवान जी जो हैं वो हम सभी को बनाने वाले हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और तब पृथ्वी पर हमारी प्रकृति में सुंदर सुंदर फूलों का निर्माण होता है और झरने भी बहते हैं और झरनों में झरझर की आवाज़ें आती हैं, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, रंग बिरंगा आसमान होता है और बूंद बूंद पानी टपक रहा होता है, मानो कि सारा प्रकृति जो होती है वह नहा धोकर एक सुंदर दुल्हन की तरह सज जाती है। उस प्रकार से हमारा जो पर्यावरण है ढल जाता है और तब शिव पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और तब वह एक खुशी में नाच रहे होते हैं। और जब भगवान शिव जी दुखी होते हैं तो वह क्रोधित होकर पूरी सृष्टि का तहस नहस कर देते हैं और सारी सृष्टि में ऐसे जैसे मानो क्रोधित सी, जैसे कि ज्वालामुखी, जैसे बिजली, आंधी तूफान, भूमंडल और भूकंप जैसे, ऐसे लगता है सारी तरफ अंधेरा छा गया हो, जैसे मानो भगवान रुष्ट हो गए हों और सभी विनाश की ओर हमें ले जा रहे हों। तब हम महसूस करते हैं कि भगवान शिव हमसे नाराज हो गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी पर हम सभी के बीच में कितने पाप फल रहे हैं, कितना पाप हो रहा है। क्या आप समझते हैं धरती पर जब इतना पाप फलेगा तो भगवान खुश होंगे? नहीं, तब भगवान दुखी हो जाते हैं कि जिन बच्चों को मैंने बनाया है, इन बच्चों को मैंने जन्म दिया है और वह इस सृष्टि का नाश कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर कितना आतंक मचा रहे हैं, कितना ही इस पृथ्वी पर उन्होंने अत्याचार करा है। मासूम मासूम सी छोटी बच्चियां जो आज इस धरती पर भी सुरक्षित नहीं हैं। आप समझते होंगे उन बच्चियों के मन में कितना डर होगा जब हमारे आसपास में एक भी बच्ची कोई, क्या दोपहर के समय, क्या शाम के समय, क्या रात के समय अकेले बाहर निकल सकती है? क्या वह सुरक्षित है? अगर वह सुरक्षित नहीं है, क्या आप उस समाज को सही समझते हैं? क्या आप सोचते हैं भगवान उससे खुश होते होंगे? तब भगवान शिव वह तब क्रोधित होकर नाचते हैं। तब ऐसे मानो महसूस होता है जैसे कि पूरी पृथ्वी को वह हिला देना चाहते हैं कि इस धरती के ऊपर जो राक्षस जन्म ले चुके हैं, जिनके अंदर अंधकार बस गया है, मैं उन सृष्टि के जो कर्ता धर्ता है उनको मैं नष्ट कर दूं और इस सृष्टि को फिर से सुचारू ढंग से, अच्छे तरीके से, नवजात तरीके से इस प्रकार से सजाऊं मानो कि इस धरती पर कोई भी दुश्मन ना हो और कोई भी पापी ना हो और यह धरती जो है पूरी सुरक्षित हो और कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा बिना डरे
कहीं भी आ जा सके और जैसे मर्जी इस धरती पर रह सके। हम भी देखते हैं, अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी, क्या हमारा समाज सुरक्षित है? क्या हम अच्छे समाज की नींव रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसलिए हम सभी को अपने अपने घर से सिर्फ थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है कि हम अपने अपने घर से अपने अपने बच्चों को इतना तो सिखाएं कि छोटे बच्चों की, लड़कियों की, बहनें हैं या नहीं हैं, उन सभी की, औरतों की इज्जत करें और उनका मान सम्मान करें। इसमें उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको बाहर घूमने के लिए, बाहर काम करने के लिए वह सुरक्षित महसूस करेंगी। ये कोशिश हमें अपने घर से करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस इतना सा कार्य करें कि अपने छत के ऊपर एक कटोरे में पानी और दूसरे में दाने डालकर पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। पुण्य का काम करें, पुण्य के भागीदार बने। गर्मी बहुत बढ़ गई है, पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मोक्ष की। क्या है मोक्ष? जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, आवन जावन के चक्कर से मुक्त हो जाना, किसी भी चाहत से मुक्त हो जाना, किसी इच्छा से मुक्त हो जाना को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष के देवता है कौन? विष्णु जी। इस सृष्टि में, सारी सृष्टि में केवल एक विष्णु जी ही हैं जो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। सभी देवी देवताओं, पूरी सृष्टि के मालिक विष्णु जी हैं जो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। और जो उनके चरणों में चला गया है या उनकी साधना में, उनकी तपस्या में लीन हो गया है, उसको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा वह मेरा हो जाएगा, और जो मेरा हो गया उसको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की चाह में आप ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर में रम जाएं, उसकी भक्ति करें, उसको पाने की कोशिश करें, उसके प्रेम में मग्न हो जाएं। जब हम ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाते हैं तब भगवान को हमारे साथ प्रेम हो जाता है। जब भगवान को हमारे साथ प्रेम हो जाता है ना, तब हम जन्मों जन्मों के बंधन से, इस सृष्टि में आवन जावन के चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, हरि की हरि ही जाने, क्योंकि वही करने वाला है, वही करता है, वही करेगा। जो इस दुनिया में आया है उसका बेड़ा पार तो राम जी ही लगाएंगे। इतने बड़े बड़े संत आए हैं, इतने बड़े बड़े गुरुजन, राजे महाराजे, ना जाने कौन कौन इस धरती पर आ गया है और जा चुका है। पता नहीं कितने जन्म होते हैं, कितनी सारी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अगर हम इन सभी योनियों के आवन जावन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं तब हमें ईश्वर के शरण में जाना होगा। उससे प्रेम करो, उसके साथ बातें करो, अपने विचार उनके साथ साझा करो, उन्हें अपना मित्र बनाओ, पिता बनाओ, बहन बनाओ, माता बनाओ, जो मर्जी बनाओ, सखा बनाओ, कुछ भी रिश्ता उनके साथ बनाओ जिनके साथ हम अपने सारे विचार, परेशानियाँ, सुख दुख उनके साथ हम साझा कर सकें। अगर हम भगवान जी के साथ अपने दुख सुख साझा करेंगे तभी तो उनको हमारी समस्याओं के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो हमारा साथ देंगे। और उनसे प्रार्थना करें, उस ईश्वर से, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें,
हे ईश्वर, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपने ही हमें बनाया है, आपने ही हमारा बेड़ा पार लगाना है। हे ईश्वर, चाहे हम बुरे कर्म कर रहे हैं, चाहे कर चुके हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आप हमें इस भंवर सागर के पार लगाएं और इस आवन जावन के चक्कर से हमें मुक्त करें और अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दें। इस सृष्टि का उद्धार करें। इस सृष्टि में जो पाप हो रहा है उनसे इस सृष्टि को बचाएं। जैसे कहते हैं ना, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तब कभी ना कभी तो भगवान को इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि आप सभी ने भी सुना होगा कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी कल की रूप लेंगे, तभी कलयुग का अंत होगा। इसलिए जब कलयुग का अंत हो सकता है तो हमारे बुरे कर्मों का अंत क्यों नहीं हो सकता। अपने बुरे कर्मों का अंत करने के लिए ईश्वर के शरण में अपने आप को समर्पण करो और भगवान को कहो, जो कराना है खुद कराओ, हमको सही रास्ता दिखाओ और हमें इन पापों से मुक्त करके अपनी शरण में लगाओ और हमारी सारी इच्छाओं को ख़त्म करके, हमारी सब संतुष्टि को ख़त्म कर हमें भव सागर से पार लगाओ और हमें मोक्ष प्रदान करो। ये कुछ विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं या आप सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी छत पर एक लोटा जल का और एक कटोरे में थोड़े से दाने पक्षियों के लिए रखें, क्योंकि भोजन की ज़रूरत और पानी की ज़रूरत पक्षियों को भी है, क्योंकि वह भी भगवान के बच्चे हैं। और पुण्य का काम करें, पुण्य के भागीदार बने, तभी तो हम इन पापों से मुक्त हो पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक महाशय जी बीच बाजार में से जा रहे थे। वहीं कहीं ऊपर कोठे पर एक औरत, एक वेश्या पान खा रही थी। पान खाकर उसने पान का जो थूक होता है, जिसे हम पीक कह देते हैं, उसको उसने नीचे फेंका। जब उसने पान वाला थूक को नीचे फेंका, वह उन महाशयों के ऊपर जा गिरा। वे उस महाशय ने ऊपर की ओर देखा और वेश्या को देखकर थोड़ा मुस्कुराए और फिर आगे की तरफ चल दिए। वेश्या ने उस व्यक्ति का उस महाशय का ऊपर की तरफ देखना और यूं मुस्कुराना, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी बेइज्जती हो गई हो या उसका अपमान हो गया हो, तो उसको गुस्सा आया। उस वेश्या ने क्या किया, जो उसके वहाँ पर कोठे पर एक व्यक्ति बैठा था, उससे कहा कि तुम यहाँ पर बैठे हो, नीचे देखो। एक महाशय मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और वहाँ से आगे की तरफ चल दिए। वह व्यक्ति क्या करता है, वहाँ से उठता है और नीचे की तरफ जाता है। फिर वह देखता है वे महाशय थोड़ी आगे निकल गए हैं। वे एक डंडा लेकर जाता है और डंडा लेकर वह उस महाशय के सिर में जोर से मार देता है। वह महाशय फिर दोबारा पीछे मुड़कर देखते हैं और ऊपर की तरफ देखकर फिर उस वेश्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर आगे की तरफ चल देते हैं। वह देखते हैं कि मेरे सर से खून आ रहा है, तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब वह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो जो व्यक्ति उसके सिर में डंडा मारता है, वह डंडा मारने के बाद जब वह कोठे की तरफ दोबारा जाता है तो वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। जब वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिरता है तो वे वेश्या दौड़ी चली आती है और उसको सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखकर, उस व्यक्ति को सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखकर वह सोचती है वह महाशय जी जो थे वह कोई साधारण महाशय नहीं थे, वह कोई पहुँचे हुए संत लगते हैं। तो वह वेश्या वहाँ पर दौड़े दौड़े जाती है जहाँ पेड़ के नीचे वह महाशय बैठे होते हैं और उस महाशय से जाकर कहती है, हे महाशय जी, हे
जैसे भी आप संबोधित करते हो, हे महोदय, आप मुझे देखकर यूँ मुस्कुराए और फिर आज आगे की तरफ चल दिए। आपने तो मुझे कुछ कहा नहीं। तो आपके सर में जब डंडा बजा तो भी आप मुझे मुस्कुराए और आगे की तरफ चल दिए। फिर आपने कुछ नहीं कहा। आपने अपने मुख से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर आपने ऐसी क्या दृष्टि डाली कि वह व्यक्ति पौड़ियों से नीचे फिसल गया। फिर वह महाशय जी बोलते हैं, ये तो यार यार की बारी, ये तो यार यार की है कि देखो, तुमने यारी जिससे लाई उसने तुम्हारी बेइज्जती सहन नहीं की। उसने तुम्हारे पर जब मुसीबत आई, तुम्हारी बेइज्जती जब तुम्हें महसूस हुई, तुम्हारा साथ दिया। और मेरे जो यार हैं, उससे जब मैं मुश्किल में लगा, जब उसे लगा कि मैं मुसीबत में हूँ और मुश्किल में हूँ, तब उसने मेरा साथ दिया। इसलिए तुम इन सभी को छोड़कर, इन सभी कामों को छोड़कर उस यार से यारी लगाओ जो सबका यार है, जो सबका पिता है, जो सबका भाई है, जो सबका सखा है और सबका ही सब कुछ है। उस ईश्वर से यारी लगाओ जो हर समय हमारे साथ रहता है। ये जो तुम्हारा दोस्त था या यार था या कुछ भी कह लो, वह तो दिन में या रात में तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन जो मेरा यार है वह हर समय मेरे साथ रहता है, सुख में भी, दुख में भी, दिन में भी, रात में भी, धूप में भी और छाँव में भी। तो तुम बताओ किसकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी हुई, तुम्हारी या मेरी? वह वैसे उसकी उस महाशय के शब्द सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये महाशय तो सच में सही कह रहे हैं। और फिर वह उस महाशयों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती है और उसकी आंखों से आंसू टपक निकलते हैं। जब उस औरत की आंखों से आंसू निकलते हैं तो वह देखते हैं कि वह महाशय देखते हैं कि ये तो एक पश्चाताप के आंसू हैं। तो वह उसे कहते हैं कि तुम ये सभी काम छोड़ो और तुम अब परम पिता परमात्मा के साथ अपनी आंखें जोड़ो। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस कृष्ण को, उस राम को, उस शिव को अपना यार बनाओ, दोस्त बनाओ, जो सबका साथ देता है, सुख में भी और दुख में भी, मुसीबत में भी, दुख सुखी खुशी में भी, हर समय हमारे साथ रहता है, जो हमारे कण कण में बसा है, जो हमारे अंग अंग में बसा है, जो हमारे दिल की धड़कन में बसा है। उस परमात्मा को तुम याद करो, उस परमात्मा का नाम लो, ताकि वह तुम्हारी हर समय रक्षा करे। ये आम आदमी तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? ये तो अपना आप नहीं बचा सकते, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ये तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसलिए तुम अब संभल जाओ। यह तो सब तमाशा देखने वाली दुनिया है और ये सब तमाशा देखकर ताड़ियां बजाते हैं। इसलिए तुम ईश्वर के साथ चलो, ईश्वर के साथ मन लगाओ और भगवान से प्रेम करो, उसका साथ मांगो, इन दो लोगों का नहीं। ये दोगले लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। किसका साथ देंगे? किसी का नहीं। ये तो पल में मासा और कल पल में तोला वाली बात है। जिधर का पलड़ा ये भारी देखते हैं उसी तरफ हो जाते हैं। इसलिए तुम इन सब को छोड़ो, ये सभी चीज़ों को त्याग कर ईश्वर के साथ हो। हम सभी को भी अपने जीवन में भगवान का साथ मांगना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। चाहे तो परिवार वाले हों या बाहर वाले हों, कोई किसी का साथ नहीं देता और कोई सुख में या दुख में कोई साथ नहीं देखो देता आपके। आप भी देखो, आप कभी सोचना, कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली करके देखना, कभी आप बीमार हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन आपकी सेवा करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे कि आपका तो रोज़ का ही काम हो गया है। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा ही करते हैं कि कितने दिनों से, इतने महीनों से जो बिस्तर में पड़े हैं, उनसे कभी ना कभी तो हमारा मन अक जाता है, परेशान हो जाता है। उसी प्रकार हमारे बच्चे भी कभी ना कभी हमसे परेशान हो ही जाते हैं। इसलिए जब हम परमात्मा के साथ दोस्ती पाएंगे, परमात्मा के साथ हम यारी लगाएंगे, जैसे सुदामा जी ने कृष्ण जी के साथ लगाई थी, तो हम कभी ना कभी तो इस बेड़े पार से, इस जिंदगी की, इस समुंदर की नाव में, जो हम समुंदर में एक नाव में बैठे हुए अटके हुए हैं, उसे कभी ना कभी तो भगवान इस नाव को हमारे को पार लगा ही देंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नारद ऋषि की। नारद ऋषि जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि जी सारा दिन पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वह भ्रमण करते करते प्रभु के आश्रम में पहुंचे, जाकर वो शयन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभु को पीड़ा हो रही है, भगवान कृष्ण को पीड़ा हो रही है। नारद ऋषि जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है आपको, आज आप थोड़ा सुस्ता रहे हैं। भगवान जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे किसी सच्चे भक्त का सर काट कर ला कर दो। नारद ऋषि जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में आपके बहुत से ऐसे सच्चे भक्त हैं जो हंसते हंसते अपना सिर जो है काट के आपके लिए दे देंगे। प्रभु कहते हैं, जाओ फिर लेकर आओ, तभी मेरे सिर की पीड़ा जो है वह ठीक होगी। चलो जी, नारद ऋषि जी चल पड़े। चलते गए, बहुत सारी पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया। जिस किसी भी वह भक्त के पास जाते, सर मांगने के लिए कोई भी राजी ना होता। कोई अपनी कोई समस्या बताता और कोई समस्या बताता, कोई अपनी मजबूरी बताता, कोई ज़रूरी बताता, या कोई कुछ। इस प्रकार सभी ने आनाकानी करी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि जी भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। इसीलिए तो वो हर रोज़ उनके शयन कक्ष में जाते हैं, क्योंकि उनके भक्त हैं वो। भगवान जी यही तो परीक्षा लेना चाहते थे। सारी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। जब नारद ऋषि जी सारी पृथ्वी के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, जमीन पर, आसमान में, नील गगन, सारी जगह वह घूम आए। नारद ऋषि जी को कृष्ण जी के लिए सिर देने वाला कोई भी सच्चा भक्त ना मिला। नारद ऋषि जी बहुत परेशान हुए। वह बोले, इस पृथ्वी पर क्या कृष्ण जी का कोई भी सच्चा भक्त नहीं है जो उनके सिर की पीड़ा के लिए अपना सर दे दे ताकि उनकी पीड़ा ठीक हो जाए? कोई भी नहीं है। ऐसा विचार करते करते वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने सोचा, सभी लोग कहते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं। कोई कहता है मैं शिव का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं हनुमान का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं साईं बाबा जी का भक्त हूँ। लेकिन जब उनके इम्तिहान की बारी आई, जब उनकी परीक्षा की बारी आई, तब सभी पीछे हट गए। ऐसा क्यों? सोचो, क्या यह सभी दिखावा है? ये सभी पखंड है? क्या हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता? यही परीक्षा तो भगवान हम सबसे लेना चाहते हैं। जब हम किसी मुश्किल में आते हैं, चाहे तो हम कृष्ण जी को मानते हैं, चाहे भगवान शिव को मानते हैं, चाहे साईं बाबा जी को, चाहे वीर हनुमान जी को मानते हैं, हम जिस भी भगवान को मानते हैं, ये तो हम सुनते ही हैं भगवान एक है, रूप अलग है लेकिन है तो एक ही ना। लेकिन जब भगवान जी हमें
परेशानी देते हैं। हम क्या करते हैं, जाओ कृष्ण जी, जाओ ठाकुर जी, आपने मेरा ये काम नहीं किया, जाओ जाओ। मैं तो आप बोलते हैं भगवान शिव के किनारे। जब आपके भगवान शिव कोई काम नहीं करते तो आप हो लेते हैं श्री कृष्ण जी के द्वारे। आपका मन कहीं टिकता ही नहीं है, आपको किसी भगवान पर विश्वास ही नहीं है, तो आप सच्चे भक्त कैसे हुए? सोचो जरा, हुए? आप कभी भी कोई प्रार्थना किसी ईश्वर से कर लो, अगर आपकी वह पूरी नहीं होती तो आप उस भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हम ऐसा करते हैं, मानो या ना मानो, हम करते हैं। हमें उस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए जिसके साथ हमने लगन लगाई है। जैसे हमारे माता पिता हैं, अगर हम उनसे कुछ डिमांड करते हैं, अगर वो हमारी डिमांड नहीं पूरी करते, क्या हम माँ बाप बदल लेते हैं, नए माता पिता ले आते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार से ईश्वर को भी एक रखो और श्रद्धा रखो, उन पर विश्वास रखो। तब फिर नारद ऋषि जब पेड़ के नीचे बैठे बैठे थक गए तो वह भगवान कृष्ण जी के पास गए। बोले, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी सिर की पीड़ा के लिए अपना सर दे दे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद, आप भी तो मेरे सच्चे भक्त हैं, आप मेरे लिए ही सिर दे दीजिए। आप भी तो कहते हैं कि आप मेरे सच्चे भक्त हो, तो ऐसा करें कि आप अपना सर काट के मेरे लिए दे दें, ताकि मेरे सर की जो पीड़ा है वह ठीक हो जाए। तब नारद ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए वहाँ से छू मंतर। क्या वे सच्चे भक्त थे? नहीं। फिर एक छोटे से बालक ने अपना सर देने के लिए कहा। छोटा सा बालक था, मात्र 5-6 साल का होगा, जिसे कुछ भी समझ नहीं होती। उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरा सर ले ले। इसे कहते हैं सच्ची भावना। जबकि इस आयु में ये नहीं पता होता ईश्वर क्या है और कौन है, कैसे दिखते हैं, लेकिन उस बालक में, उस बच्चे में किसी की मदद करने की भावना थी। उस बच्चे को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, लेकिन उस बच्चे को ये था कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, कि आप मेरा सर ले लें। अगर आपका दुख दूर होता है तो आप मेरा सर ले लें। इसी को कहते हैं सच्ची भावना। इसलिए भावना सच्ची रखें, विश्वास रखें, विश्वास को डगमगाए नहीं, उस पर अटल रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, तो सभी काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। क्या आपको यह वीडियो अच्छी लगी, ठीक लगी? क्या आप इस वीडियो से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नाम सिमरन की। जय सिया राम, जय वीर हनुमान। हाँ जी, एक बार किसी एक व्यक्ति ने तुलसीदास जी से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि कई बार हमारा मन नाम सिमरन करने के लिए नहीं करता, नाम जपने के लिए हमारा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं। क्या जब हम नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं ज़बरदस्ती मन को कठोर करके, क्या वह नाम सिमरन करने का कोई फ़ायदा है? तब तुलसीदास जी मुस्कुराते हैं
और कहते हैं, तुलसीदास राम जपो राम नाम जपो, खिज के जपो चाहे खुश हो के जपो। बीज बो तो पौधा जरूर निकलेगा। वह कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, उनके कहने का भाव यह है कि आप राम नाम का सिमरन करो, चाहे खुश होके करो, चाहे दुखी होके करो, चाहे रोकर करो, चाहे हंसकर करो, इसका फल तो भगवान हमें जरूर देते हैं। जैसे कि किसी भी वृक्ष के लिए हम कोई भी बीज, चाहे हम पुट्ठा चाहे सीधा किसी प्रकार से लगा दें, जमीन में हम बीज किसी भी प्रकार से फेंक दें, उसका पौधा तो एक ना एक दिन निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आप भगवान का नाम लो, नाम जपो, दुखी होके जपो चाहे खुश होके जपो। भगवान ने तो वो भी स्वीकार कर लेना है, लेकिन आप नाम लेने वाले बने। जैसे पहले के ज़माने में माता पिता क्या करते थे, अपने बच्चों का नाम राम, गोपाल, शंकर, कृष्ण, गीता, सीता, यमुना, गंगा, पार्वती इस प्रकार से रखते थे। क्यों? जब वह इन बच्चों को आवाज़ लगाएंगे तो इसी बहाने से वह भगवान का नाम ले पाएंगे। जैसे कि लोग पहले आवाज़ लगाते, शंकर इधर आ, लड्डू इधर आ, है ना, तो वह ना चाहते हुए भी भगवान का नाम उनकी ज़ुबान पर आ ही जाता था। और जब उनका नाम ज़ुबान पर आता था तो भगवान का नाम तो लिया गया। देखो जिस प्रकार से भी लिया गया, भगवान का नाम तो लिया गया। जब किसी भी तरह से भगवान का नाम ले लेते हैं तो भगवान तो हमसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। भगवान नहीं को क्या पता कि हम दुखी होके ले रहे हैं या खुश होके ले रहे हैं। वह तो हमारे नाम लेने से उन्हें मतलब है कि हम भगवान को याद करते हैं, उनका नाम सिमरन कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं। जैसे भी जपो, ईश्वर का नाम जपो। अगर आपको इस वीडियो से यह महसूस हुआ हो या ऐसे पता लगा हो कि हमें भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, जैसे भी जपो, नाम जपो, नाम लेते रहो, जैसे मर्जी लो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं 70 रुपये की, सिर्फ 70 रुपये। एक बार एक व्यक्ति बस में चढ़ जाता है सफ़र के लिए और उसकी जेब में सिर्फ 70 रुपये होते हैं और एक माँ को देने के लिए खत होता है। और जब वह 70 रुपये लेकर बस में चढ़ जाता है और उसमें खत होता है, जब वह स्टेशन पर उतरता है तब वह देखता है कि उसकी जेब कट चुकी होती है। जेब कट चुकी होती है, उसमें ना तो पैसे होते हैं, ना माँ को देने वाला खत होता है। इसलिए वह थोड़ी चिंता कर रहा होता है। चिंता तो होगी ही, बाहर रहता है, माँ से दूर रहता है विदेश में, तो माँ को पैसे भी भेजने हैं, माँ का खर्चा कैसे चलेगा, माँ परेशान होएगी। ये सभी चीज़ें सोच सोच कर वह परेशान हो रहा होता है। वह सोचता है अब माँ को मैं कैसे पैसे भेजूँ। कुछ समय बाद माँ का खत आता है उसको। उस खत में लिखा होता है, बेटा जो तुमने मुझे 500 रुपये भेजे थे वह मुझे मिल गए हैं। तुम समय पर पैसे भेज देते हो, इससे मुझे परेशानी नहीं होती है और मेरे घर का गुजारा अच्छे से चल जाता है और तुम सुखी रहो, जीते रहो और भगवान तुम्हें सभी प्रकार की खुशियाँ दे। इतनी सारी दुआओं के साथ माँ ने उसमें खत में कुछ अच्छी और कुछ दुख भरी बातें लिखी होती हैं। जब वह लड़का वह खत पढ़ता है तो वह सोचता है कि मैंने तो माँ को पैसे भेजे नहीं, तो माँ को पैसे कहाँ से मिल गए।
अभी इतना सोच ही रहा होता है, वो भी 500 रुपये। उस दिन तो मेरी जेब में सिर्फ 70 रुपये थे। अब वो 500 रुपये किसने माँ को भेज दिए, और माँ को पैसे भेजने वाला कौन है, और उसको माँ का पता कहाँ से मिला। ये सभी कुछ विचार कर ही रहा था कि कुछ दिनों बाद उसको एक खत मिलता है। उस खत में लिखा होता है, भाई तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, माँ को पैसे और खत मैंने भेजा है। मैंने माँ को 500 रुपये और तुम्हारी राजी खुशी का खत भेज दिया है, ताकि वह चिंता ना कर सके और उसका खर्चा भी चल सके। क्यों, माँ तो माँ ही होती है, वो सबकी माँ है। तुम्हारी माँ तो मेरी माँ है। मैं वही जेब कतरा हूँ जिसने तुम्हारे 70 रुपये और तुम्हारी माँ का खत जेब में से काट लिया था। और जब मैंने वह खत पढ़ा तो मेरी आत्मा रोने लगी और मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी कि मैंने जो किया है गलत किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ का वहाँ से पता लेकर उसको 500 रुपये और तुम्हारी राजी खुशी का खत भेज दिया है। इस प्रकार से उस जेब कतरे में भी थोड़ी इंसानियत थी, जिसने उस व्यक्ति की जिसकी जेब काटी थी उसकी माँ की मदद की और कुछ अपनी जेब से भी पैसे डाले। कहने का भाव यह है, इंसानियत हर इंसान में होती है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, चोर है या डाकू है, कोई भी है। कुछ लोग होंगे जिनके ज़मीर मर चुके हैं, वो तो हमारे जैसे करोड़पति अरबपति इंसान भी हो सकते हैं। हमारे जैसे समाज में रहने वाले अच्छे उच्च कैटेगरी के कहलाने वाले इंसान भी हो सकते हैं, जिनकी आत्मा मर चुकी हो, जिनका ज़मीर मर चुका हो। वरना माँ के लिए तो किसी न किसी हर व्यक्ति की थोड़ी ना थोड़ी तो दिल में जगह होती ही है। जैसे उस जेब कतरे ने उसके माँ की मदद की, किसी दूसरे व्यक्ति की माँ की मदद की, हमें भी आगे बढ़कर किसी भी गरीब बंदे की, किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की मदद करो और भगवान से अच्छी अच्छी दुआ लो, ताकि भगवान तुम्हारे खाते में अच्छे अच्छे कर्म लिखे और एक कर्म और जमा हो जाए कि तुमने किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी है। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू जी।